हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई मेरे चैनल पे नया आया है तो उसका वेलकम है, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए थैंक यू सो मच मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो युवान है वो अपने फादर के पास ही खड़ा था, और जो यीबो है वो जो है वो अपने बेटे के हेड को जो है स्ट्रोक कर रहा था। अब उसके आगे लूसी जो है वो कहती है हे लिटिल वन, और वो भी जो है युवान के हेड को स्ट्रोक करती है जैसे यीबो करता है। लेकिन जब युवान को महसूस होता है कि लूसी उसके हेड को स्ट्रोक कर रही है तो वो जो है उसका चेहरा पूरा चेंज हो जाता है जल्दी से, और फिर वो उसके हाथ को हार्शली जो है झटक देता है। और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे युवान ने जो है किसी स्नेक को टच कर लिया हो। जब ये हार्श गेस्चर देखता है युवान का तो वो बहुत ही ज़ोर से आयुहन कहता है, और लूसी जो है वो अपने गुस्से को छुपाती है और फिर से जो है मीठी वॉइस में कहती है ओह कम ऑन, मुझे तो तुम्हारा फ्रेंड बनना था, मैं भी तो तुम्हारी मदर हूँ। तो जो युवान है वो एरोगेंटली लूसी की तरफ ग्लेयर करता है, और उसके बाद अपने फादर के जो है स्क्रीम्स को, मतलब कि उसके जो फादर थे ये वो चिल्ला रहे थे, उन्हें इग्नोर करता है और कहता है तुम मेरी मदर नहीं हो और कभी नहीं बन सकती हो, मेरी सिर्फ एक ही मदर है। जैन जो है वो कहता है आयुहन, जैन जो है उसे नहीं पता है कि वो क्या कहे, क्योंकि उसने कभी भी लूसी के बारे में अपने बच्चे से कुछ नहीं कहा था। ऐसा लगता है कि युवान को लूसी पहले ही जो है नज़र में पसंद नहीं आई। तो जो यीबो है वो एक लंबी सांस लेता है और उसे कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? क्या ऐसे ही एल्डर से बातें करते हैं? वो देख रहा था कि जो उसका बच्चा है उसमें भी उसी के जैसे एरोगेंस आ चुका है, और वो कहता है आयुहन से क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हारी मदर कल जाके मुझ पे ब्लेम करेगी। वो भी कुछ कहने ही वाला था, जैन जो है वो अपने दांतों को पीसता है और कहता है दैट्स इनफ योर मैजेस्टी। यीबो जो है वो बस अपने बच्चे को जो है सिखा रहा था कि दूसरों के साथ यानी कि बड़ों के साथ ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैन जो है उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि यीबो कैसे बातें कर रहा है अपने बच्चे के साथ। यीबो जो है उसे बातें करना नहीं आता है, वो वर्ड्स के लिए ठीक नहीं है, और वह इंटेंशनली जो है किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन जब यीबो को लगता है कि उसने जो है हर्ट कर दिया है तो तब तक लेट हो चुका होता है। तो जैन जो है वो कहता है आयुहन अपने टीचर के पास जाओ। वो इमीडिएटली अपने बच्चे के चिक्स पे किस करता है और उसे कहता है तुम मेरे लिटिल स्वीट एंजल हो ना, मेरी बात सुनो और अपनी टीचर की भी बात सुनो और मेहनत करना, ओके? उसके बाद जैन हंसता है। वो नहीं चाहता था कि वो अपने बच्चे को अभी इनके सामने जो है स्पॉइल करे। उसे अब पता है कि युवान जो है, हालांकि अभी युवान के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो जो जैन है वो भी चाहता था कि युवान यहाँ से जाए। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा फिजिकली या मेंटली हार्म हो, इनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और वो ये भी नहीं चाहता था कि लूसी उसके इर्द गिर्द हो। तो जो युवान है वो अपनी मदर को बहुत ही अच्छी स्माइल देता है और फिर अपनी मदर के चिक्स पे किस करता है, जिस वजह से जो यीबो है वो जेलिस हो जाता है, क्योंकि उसका जो बेटा है वो ज़बरदस्ती ही उसकी तरफ देखता था कभी कभी, और वो अभी अपनी मदर को जो है प्योर और ब्राइटेस्ट स्माइल देता है और सेकंड्स में ही अपनी मदर के चिक पे किस करता है और अपने डैड की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता है। उसके बाद युवान जो है वो ओबीडियंट बच्चा बन के अपने टीचर के पास जाता है पढ़ाई के लिए। अब जैन जो है वो घूम जाता है उन दोनों की तरफ, यीबो और लूसी की तरफ, और उसकी जो आंखें थी और वो ब्लड आइज हो गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और वो जो है वो कहता है मेरे बेटे को
फोर्स मत कीजिए कि वो दूसरों के क्लोज है। अगर उसे पसंद नहीं आता है तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो पहचान जाता है कि एंजल कौन है और डेविल कौन है। आपको नहीं पता है कि जो मेरा बेटा है वो कितना स्वीट है। हालांकि वो आपके जैसे दिखता है, एक्सप्रेशन लेस और कोल्ड, लेकिन वो अंदर से प्योर और काइंड हार्टेड है। वो सबसे प्यार करता है और उसमें बहुत ज़्यादा मैनर है और वो पोलाइट भी है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए उसके पास इससे भी ज़्यादा मैनर्स है। जैन जब ये कहता है तो वो रुक जाता है और वो लूसी की तरफ जो है देखता है और एक लंबी सांस लेता है। तो ये सडनली गुस्सा आ जाता है यूबो को और वो कहता है व्हाट। वो अभी गुस्से में तो था ही, लेकिन अब जब जैन ने ये बात कह दी, अब उसका जो एंग्री मोड था वो ऑन हो गया था। उसका एक अलौता बेटा है और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जैन की इतनी हिम्मत कि वो उसे कहे कि वो अलाउड नहीं करता है यीबो को कि वो अपने बेटे को एडवाइस करे कि वो यहाँ पे गलत है। वो जो यीबो है वो आयुहन को सिखाना चाहता था कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो उसे कहता है जैन को, क्या तुमने उसे यही सिखाया है? तो जो जैन है वो कहता है, मैंने क्या गलत सिखाया है? शुरुआत से ही उसके पास उसका पिता नहीं था, मतलब कि उसका फादर नहीं था। क्या आपको कोई आइडिया भी है कि कितना मुश्किल था मेरे लिए उसे पालना? और अब आप जो है अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या भूल गए हो कि आप ही ने जो है ट्राई किया था मुझे मारने के लिए, जब आपने मुझे इस किंगडम से फेंका था। आपकी इस कंक्यूबाइन ने मैनिपुलेट किया था आपको मेरे खिलाफ, और उसके बाद आपने मुझे किक किया था, बाहर फेंक दिया था किंगडम के। और आपने जो है ऑर्डर दिया था गार्ड्स को कि वो मेरी बैले पे किक करे, तब तक किक करे जब तक मैं अपने बच्चे को ना खो दूँ। और आपने तब ये भी कहा था कि ये आपका बच्चा नहीं है। अगर उस टाइम पे मैंने अपना बच्चा खो दिया होता तो आज आयुहान को मरे हुए 6 साल हो गए होते। और कौन से राइट है आपके पास? हाँ, कौन से राइट है आपके पास बातें करने के लिए? आपके पास कोई भी राइट नहीं है। जब अजैन ये कहता है तो वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है। उसकी आंखें जो थी वो रेड हो चुकी थी और उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। और अजैन जो है उसे पता है कि जो पास्ट का पेन था वो फिर से वापस आ गया है। वो उस पेन को जो है भूलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पेन उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसका नाइटमेयर, वो जो उसके डार्क डेज थे या जो उसके डार्क पास्ट था, वो चाहता था कि वो उसे कहीं पे दफना दे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं बोलेगा उससे। सडनली जो जैन है वो सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसे पैनिक अटैक जो है आ रहा था धीरे धीरे, और जो उसके इमोशंस थे वो जो है वो उस पर ओवरफ्लो हो रहे थे। हमेशा जो है उसे पैनिक अटैक्स तो आते थे ही जब भी उसे जो है अपने डार्क फ्लैशबैक्स या पास्ट याद आता था, और जो है वो अपनी मदद भी नहीं कर पाता था। तो वो अपने मन में प्रे करके कहता है, नो प्लीज़ इनके सामने नहीं, इनके सामने नहीं, मुझे पैनिक अटैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इन्हें नहीं दिखाना चाहता था कि उसकी वीकनेस क्या है। तो जैन जो है वो बहुत ही मुश्किल से कहता है, मेरे बच्चे को मैस मत कीजिए। अगर किसी ने उसे जो है परेशान किया या हर्ट किया तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जब वो ये कह रहा था तो वो जो है इतनी जल्दी कह रहा था कि उसे वहाँ से जल्दी निकलना था, और अब वो जो है वो निकलने ही वाला था। सडनली किसी का जो हाथ है वो उसके नेक पे आ जाता है, जो उसके नेक को ग्रैब करता है टाइटली। और ये वो जो है उसकी जो नज़रें थी वो डार्क हो चुकी थी, कोल्ड हो चुकी थी, और इतना गुस्सा आ गया था कि जितने लोग वहाँ पे थे वो लोग कांप उठे थे। और वो कहता है, व्हाट द फक डिड यू सेड? हाँ, तुमने क्या कहा अभी ये? लूसी जो है जब वो यीबो का गुस्सा देखती है तो वो कांप उठती है, क्योंकि जैन ने जो है अभी यीबो पे इल्ज़ाम लगाया है उसी ने एक्चुअली किया था उसके बारे में, और उसे पता है कि
अब यीबो के दिमाग में आ चुका है कि जैन और उसके बच्चे को किसी ने उस टाइम पे जो है मारा था। अब यीबो जो है जब तक वो इस सच्चाई को पूरी तरीके से पता ना करे तब तक वो नहीं रुकेगा। अब लूसी जो है उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो लूसी जो है वो यीबो को और गुस्सा दिलाती और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे मैजिस्ट्री पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने खुद ही के बेटे को मारने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब लूसी ये कह रही थी, वो दिखा रही थी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और यीबो को भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी। यीबो जो है वो अपने ग्रिप को जैन के नेक पे टाइट करता है। इस वजह से जो जैन है उसे सांस नहीं आ रही थी, वो इतनी टाइटली उसके नेक को ग्रैब करता है। उसे पता है यीबो को कि उसने गलत किया है, लेकिन उसने जो काम किया ही नहीं है, मतलब कि उसने अपने बच्चे को या ये जैन को मारने की कोई भी जो है कोशिश नहीं की थी, तो जैन उस पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? इसी वजह से जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किंग है यहाँ पे और कोई उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है जो कि उसने कभी किया ही नहीं है। ये सच है कि उसी ने जैन को किंगडम से बाहर निकाला था। वो हार्टलेस है, लेकिन वो कभी भी एक प्रेग्नेंट ओमेगा को हार्म नहीं करेगा। उसे पता है वो इतना नहीं गिर सकता है। ये एक रिडिक्यूलस बात है उसके लिए। और वो ये भी सोच रहा था कि जो जैन है वो उसके बारे में इतना गिरा हुआ जो है सोचता है, लेकिन वेट, और ये वो सोचता है क्या सच में किसी ने जो है जैन को उस टाइम पे हार्म किया था? जैन जो है वो सांस ले रहा था बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि यीबो की जो ग्रिप थी उसके नेक पे बहुत ज़्यादा टाइट थी। और अचानक से जो जैन है उसका पूरा चेहरा पेल भी हो गया था और उसे जो है पैनिक अटैक्स भी आ रहे थे ऑलरेडी से ही। यहाँ से जो यीबो है वो सोचने में लगा था कि उसका ध्यान ही नहीं था और वो सोच रहा था कि शायद जैन जो है वो सही कह रहा है, सच में जो है उसे जो है किसी ने मारने की कोशिश की होगी उस टाइम पे। और इसी टाइम जो है जैन अभी सांसें ले रहा था बहुत ही ज़ोर से, क्योंकि यीबो का उस पर ध्यान नहीं था और उसकी जो आंखें थी वो रोल होने लगती है जैन की और वो कांपने लगता है, मतलब कि उसकी डेथ होने ही वाली थी। यीबो जो है वो अपनी सेंस में आ जाता है अचानक और उसका पूरा चेहरा पेल हो जाता है। वो देखता है कि वो जैन के साथ क्या कर रहा है और उसका जो पूरा चेहरा है वो शॉक में आ जाता है और वो इमीडिएटली जैन को छोड़ देता है। जैन जो है वो फ्लोर पे गिर जाता है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। जैन जो है उसके हाथ कांप रहे थे और वो अपने हाथ को जो है अपने हार्ट पे रखता है, उसके बाद अपने नेक पे रखता है। यीबो का जो पूरा दिमाग था वो ब्लैंक हो चुका था और वो बहुत ही ज़ोर से जो है चिल्लाता है जैन जैन, और वो इमीडिएटली जैन को अपने आर्म्स में लाता है। जैन जो है उसके जो विजन थे वो धीरे धीरे जो है ब्लर हो रहे थे और उसके जो सर में दर्द हो रहा था और जो है वो अचानक से बेहोश हो जाता है। और जो यीबो है वो पैनिक हो जाता है जब वो देखता है कि जैन बेहोश हो चुका है कम्प्लीटली और वो कहता है ओ नो बेबी आई एम सॉरी। उसके बाद वो उसे अपने जो है आर्म्स में लेता है, खड़ा हो जाता है और फिर भागने लगता है इन्फॉर्मेसी की तरफ और सबको वहाँ पे जो है इग्नोर करता है यीबो। फिर से लूसी जो है वो इग्नोर हो चुकी थी यीबो की तरफ से। लूसी जो है वो गुस्से में कांप रही थी और वो अपने मन में कहती है ये फिर से एक्टिंग करने लगा है। 2 ही दिन हो चुके थे जैन को आए हुए गुस्सों में, लेकिन जैन ने जो है अपनी एक्टिंग से यीबो का अटेंशन फिर से अपनी तरफ कर लिया था। जो लूसी है वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्या, अचानक से वो कहती है बेबी, और वो कहती है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद लूसी जो है वो शिमक करती डार्कली और वो अपने मन में कहती है अब तुम वेट करना जैन, मैं तुम्हें जो है कामयाब नहीं होने दूंगी। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन में डॉक्टर था वो कहता है योर मैजेस्टी उन्हें पैनिक अटैक आया है, ऐसा लगता है कि वो इस पैनिक अटैक से सफ़र कर रही है। मैंने उन्हें कुछ जो है मेडिसिन दे दिया है, अब वो सो रही है, अब वो ठीक है,
वो कभी भी जो है जाग सकते हैं। ये वो जो है उसे नहीं पता है कि वो क्या कहेगा, वो टोटली स्पीचलेस हो चुका था। जब डॉक्टर वहाँ से जाता है तो ये वो जो है वो जैन की तरफ देखता है और अपने कांपते हुए हाथों से ये वो जो है वो उसके हेयर को केयर करता है। सब कुछ मैस हो चुका था, ऐसा लगता है कि वो फिर से जो है फेल हो चुका था। जब भी जैन की बात आती है वो हमेशा जो है जैन को हर्ट कर देता है, चाहे वो जानबूझ के हो या जानबूझ के ना हो, वो फिर भी जो है मैस कर देता है जैन के साथ अपना रिश्ता। और इस बार जो है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुमने कितना सफ़र किया है। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि तुमने कितना सफ़र किया है और आखिर में तुम कितना हर्ट हुए हो मेरी वजह से, और आज तुम फिर से मेरी वजह से हर्ट हो चुके हो। मुझे माफ़ कर देना, मैं आज फिर से फेल हो गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में। ये वो जो है वो ये नंबल कर रहा था उसी बेड पे जिस पे जैन था लेटा हुआ बेहोश। उसके बाद वो जैन को अपनी एम्बुलेंस में लेता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है और ये वो जो है वो डार्कली कहता है डिटरमाइन लेके, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर ये सच है कि किसी ने उस दिन तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की थी तो मैं उसे ऐसा मारूंगा कि उसकी सोल भी कांप उठेगी। अब जो है हमें फिर से ईबो का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ईबो ने कुन को कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन करे जो कि जैन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। तो कुन उसे कहता है डीडी, जिन रॉयल गार्ड्स ने रोज प्रिंस को हमारे किंगडम के बाउंड्री से उस टाइम निकाला था उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। तो ये वो गुस्से में आ जाता है, ग्रोवल करता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है। वो फ्यूरियस हो चुका था और जो कुन है वो कहता है ऐसा लगता है कि किसी ने जो है उनका मर्डर कर दिया था और कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। ये चीज़ें अनक्लियर है और एक चीज़ है जो मुझे तुमसे कहनी है। तो ये वो अपनी एक आईब्रो को उठाता और कहता है क्या। तो जो कुन है वो कहता है उनमें से एक रॉयल गार्ड जो है वो आज तक जिंदा था और वो छुपा हुआ था। वो जो है वो डर गया था कि वो क्या करेगा अगर किसी को जो है पता चला कि वो जिंदा है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। उसके बाद उसने जो है अपनी जगह को बहुत बार चेंज भी किया, लेकिन उसने जो है अपने नेम को भी चेंज किया था और मुझे जो है उसके बारे में पता करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उसने जो है नाम भी चेंज कर लिया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा उसके बाद मैंने जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, मैंने उसे पकड़ा, उसे धमकाया। वो जो है वो सच बोलने ही वाला था लेकिन एक एरो जो है किसी ने उसकी तरफ जो है मारा और वो एरो जो है उसके चेस्ट में आके लगा और वो वहीं पे शॉट डेड हो गया। तो ये वो गुस्से में आके कहता है व्हाट। ईवो जो है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे जो भी चीज़ें उसके सामने मिल रही थी वो उसे तोड़ रहा था और वो सोच रहा था कि कोई इतना जो है स्मार्ट कैसे हो सकता है और किसी को कैसे पता चला कि वो सर्च कर रहा है उस पर्सन को। ये वो जो है उसे नहीं पता है कि वो किस पे शक करे क्योंकि उसे किसी पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपने मिनिस्टर पे यकीन नहीं हो रहा था जो कि उसके कोर्ट के थे, उसे अपने मेड्स पे यकीन नहीं हो रहा था, रॉयल गार्ड्स पे नहीं हो रहा था, किसी पे भी नहीं हो रहा था। तो कुन जो है वो कहता है कि हमें और कुछ मिला है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। कुन जो है वो ईवो को अपने साथ लेता है और उसे वो बॉडी दिखाता है उस पर्सन की, उस गार्ड की, और उसे दिखाता है उसके हार्ट की तरफ जहाँ पे एरो लगा था। और ईवो जो है वो ऑर्डर देता है कि इस एरो को बाहर निकाले क्योंकि उसे इंस्पेक्ट करना है। तो कुन जो है वो उसे ग्लव्स देता है और उसे कहता है केयरफुल रहो, ये पॉइजन मतलब इसमें पॉइजन लगा है एरो में। तो ये वो जो है वो ग्लव्स को पहनता है, फिर उस एरो को जो है इंस्पेक्ट करने लगता है। अब जो है उसे ज़्यादा क्लियर समझ में आ गया था कि कल्प्रिट कौन है। तो ये वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और वो कहता है कि उनकी तरफ ये वेंस है। तो ये वो जो है वो स्मग करता डार्कलर कहता है वो इतने सालों से जो है चुप थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी इतने सालों से ये प्लान बना के रखा था। अब हमें जो है जैन का सीन दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा था और वो अपने चैम्बर से बाहर आ रहा था चिल्ला के और कहता है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसका जो दिल था वो ऑलमोस्ट रुक ही गया था जब उसने अपने
फादर के बारे में सुना कि वो यहाँ आ चुके हैं, और वो ये भी देख रहा था कि उसके जो फादर किंग जैंग फैंगमियन है उसने अपनी स्वॉर्ड को यीबो के गले पे पॉइंट किया हुआ है, और जो यीबो के रॉयल गार्ड्स हैं उन्होंने जो है वो जैन के डैड पे अपने स्वॉर्ड्स को रखा है, उनकी तरफ पॉइंट किया है, और वो कभी भी उन पे अटैक कर सकता है। और दूसरी तरफ से क्वीन नूरा जो है वो ट्राई कर रही थी कि वो सबको काम डाउन करे। और सबसे बड़ी सरप्राइज़ बात ये थी जैन के लिए, उसके जो फादर है वो यीबो का गला काटने ही वाले थे, वो रेडी थे, लेकिन यीबो जो है वो फिर भी चुप था। जब जैन को पता चला कि उसके फादर आ चुके हैं यहाँ पे, उसे पता है कि अब यहाँ कुछ ठीक नहीं होगा, यहाँ पे कुछ तो होगा ही, क्योंकि उसके जो फादर है उन्होंने पहले ही कहा था अगर जैन को कुछ भी हुआ या हीवो ने फिर से जैन के साथ कुछ भी किया तो वो गूसू के साथ वॉर करेंगे। हालांकि उसने अपने फादर को जो है मैसेज भी भेजा था कि वो और उसका जो स्पॉइल ग्रैंड चाइल्ड है वो दोनों ठीक है। तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जो फादर है उसने उस मैसेंजर पे यकीन नहीं किया और वो गूसू आ गए। तो जो क्वीन नूरा है वो फाइनली एक लंबी सांस लेती है। तो जो जैंग फैंगमियन है वो कहता है अपने बेटे को देख के जैन जैन, क्योंकि वो देख रहा था कि उसका जो बेटा है और उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है वो उसी की तरफ आ रहे हैं भाग के। उसके बाद उसे हक करता है। जब जैन वहाँ आता है तो क्वीन नूरा जो है फाइनली एक लंबी सांस लेती है, और जो जैंग फैंगमियन है वो कहता है ओह गॉड मैं तो पागल ही होने वाला था, क्या तुम लोग ठीक हो। वो जैन और युवान को हेड टू टो तक जो है इंस्पेक्ट कर रहे थे, और जो जैन है वो अपनी नेक को कवर करता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी जो डैड है वो नोटिस करे उसके जो नेक पे यीबो के फिंगर मार्क्स हैं उन्हें नोटिस करे, क्योंकि यीबो ने जो उसके साथ किया था उसके नेक को दबाया था गुस्से में, उसके मार्क्स जो थे वो अभी भी जैन के नेक पे थे। तो वो इमीडिएटली अपने फादर को हग करता है और जैन इमोशनली कहता है हम ठीक है डैड। तो जैंग फैंगमियन हार्श टोन में कहते हैं रुको, तुम इतने पेल क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने फिर से मिसट्रीट किया है यहाँ पे। जो वो कह रहा था तो वो यीबो की तरफ गुस्से में देखता है। तो जैन जो है वो कहता है हम ठीक है डैड, वो एश्योर कर रहा था अपने डैड को। तो युवान जो है वो अपने ग्रैंडपा को टाइटली हग करता है और कहता है ग्रैंडपा मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो जो जैंग फैंगमियन है वो कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था कि पैलेस से मत निकलो, लेकिन देखो तुमने ये क्या कर दिया है, और तुम्हारी वजह से युवान भी जो है खतरे में आ गया ना। तो जो युवान है वो कहता है आप यहाँ हमें यूनमग ले जाने आए हैं ना ग्रैंडपा, ये तो अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब युवान की ये चेयरफुली वॉइस और ये बात एक पर्सन सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम दोनों में से कोई भी गूसू छोड़ के नहीं जाएगा। जब जैन और युवान ये कोल्ड और डार्क वॉइस सुनते हैं तो दोनों कांप उठते हैं, लेकिन जो किंग जैंग फैंगमियन है वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि ये आवाज़ यीबो की थी। तो क्वीन मदर चिल्ला के कहती यीबो, क्योंकि ये ब्रैड जो है उसे नहीं पता है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे, क्योंकि ये वो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं करता है, वो और ज़्यादा बढ़ाता है। और क्वीन मदर जो है वो डर रही थी कि उसका जो ये स्टूपिड बेटा है वो फिर से कुछ गलती ना कर दे। तो जैन जो है वो रो के कहता है अपने डैड की तरफ डैड प्लीज़, क्योंकि उसके जो डैड थे और यीबो थे दोनों एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे थे इंटेंसली, और दोनों अपने आई से ही जो है फाइट कर रहे थे और वो लोग रेडी भी थे अटैक करने के लिए। तो जैन जो है वो अपने डैड को खींचता है उस जगह से अपनी पूरी एनर्जी को यूज़ करके और कहता है प्लीज़ डैड मुझे आपसे बात करनी है। उसके बाद वो नैनी को कहता है कि युवान का जो है केयर करे जब तक मैं अपने डैड से बात करता हूँ। अब जो जैन है जब वो देखता अपने डैड की तरफ जो कि अभी भी गुस्से में थे तो वो कहता है अपने डैड से डैड प्लीज़ काम डाउन। तो जो जैंग फैंगमियन है वो कहता है मैं कैसे काम डाउन रहूँ, हाँ उस ब्रैड ने तुम दोनों को किडनैप किया और तुम्हारी मदर अभी डिप्रेस में है।
तो जो जैन है वो कहता है डैड उसने हमें किडनैप नहीं किया, मैं खुद ही यहाँ आया हूँ, मैं खुद ही एग्री हुआ हूँ। तो वो गुस्से में कहता है नॉनसेंस बातें बंद करो, मुझे पता है कि उसने यूबिन को हार्म किया और उसी का एडवांटेज लिया उसने, और उसने तुम्हें जो है कहा कि तुम एग्री हो जाओ वरना वो यूबिन को नहीं छोड़ेगा। तो जो जैन वो अपने हाथों से खेलता है और कहता है डैड मुझे कुछ कन्फेस करना है। तो जो जैक फैंगमियन है वो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और कहता है क्या। तो जो जैन है वो कहता है मैंने पहले से ही ये सब कुछ प्लान किया था। तो जो जैंगफियान है वो कहता है व्हाट। तो जो जैन है वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जो है बदला लेना था और मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए जो है पहले से प्रिपेयर कर लिया था डैड। इतने सालों से मैं बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। मैं पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे को छुपाना नहीं चाहता था। ये वो जो है उसे उस टाइम पे बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, और मुझे पता है कि जब ईवो को पता चलेगा कि उसका हायर है तो वो कुछ भी करेगा अपने बेटे को घूसू में लाने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे सब कुछ प्लान कर दिया था, ये पता करके कि उस टाइम पे जो ईवो है वो कैपिटल आने वाला है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये विन जो है वो वहाँ पे आएगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी किसी की ज़िंदगी को डेंजर में नहीं रखूँगा। उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि यूबिन जो है उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, और मैंने कभी भी किसी को अपने प्लान के बारे में नहीं कहा था। मुझे पता है आप मदर और यूबिन जो है वो एग्री कभी नहीं होते। मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, इन चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जैन जो है अपनी नीज़ पे आ जाता है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने यूबिन को जो है इन सब चीज़ों में सफ़र करवा दिया, इस वजह से सब लोग जो है टेंशन में आ गए। लेकिन मुझ पर यकीन कीजिए यूबिन जो है वो ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ डैड, मैं सबको जो है लेसन सिखाना चाहता हूँ जो उन लोगों ने मेरे साथ किया और उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हर्ट करने की। सबको जो है पछतावा होगा। युवान जो है वो बड़ा बन चुका है, उसे सब कुछ समझ में आता है और वो ओबीडियंट भी है। तो प्लीज़ मुझे मेरे विशेस को पूरा करने दीजिए। मुझे फेलियर नहीं बनना है इस टाइम, मुझे इस टाइम फेलियर नहीं बनना है। मुझ पे यकीन कीजिए डैड, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपका वही सन हूँ जिस पे आपको प्राइड था। मैं वही फिस्टी ओमेगा हूँ और वही ओमेगा हूँ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का, जिससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो जो किंग जैंग फैंगमियान थे वो गुस्से में थे और वो कहता है ओह गॉड जैनी तुमने क्या कर दिया, और ये पपी आज मेरे सामने मत बनाओ, अब तुम ओल्ड हो चुके हो। तो जो जैन है वो कहता है कम ऑन डैड। उसके बाद वो अपने डैड को हक करता है और वो कहता है मुझे पता है कि आप ज़्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते हैं। तो जैंग फैंगमियान एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ पे तुम्हारे बहुत ज़्यादा जो है दुश्मन है, ये इजी नहीं है। तो वो कहता है मुझे पता है डैड, लेकिन मुझे ये चैलेंज लेने दीजिए। उसके बाद जैन बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, अपनी डैड को जो है मनाता है और फाइनली उसके डैड जो मान जाते हैं और वो प्रॉमिस भी देता है उन्हें कि वो और ज़्यादा केयरफुल रहेगा। तो किंग जैंग फैंगमियन कहते हैं निकलने से पहले तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे कह देना और इसे ले लो, ये तुम्हारी मदर ने दिया था मुझे तुम्हें देने के लिए, और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारा वेट करेगी, और वो मेरे साथ आना चाहती थी यहाँ पे लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये वो यहाँ क्या करने वाला है जब वो मुझे यहाँ देखेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदर की ज़िंदगी को रिस्क में नहीं चाहता था। तो जैन जो है वो कहता है ये क्या है डैड, क्योंकि उसके डैड ने उसे बड़ा पार्सल दिया था। तो वो कहता है ये सबसे रेयर और एक्सपेंसिव हर्बल्स है यूनमंग पैलेस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं, तुम्हें ये कहीं नहीं मिलेंगे और ये तुम्हारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और इससे तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और एनर्जी बूस्टर भी बहुत अच्छा होगा। अपने आप की तरफ देखो, अच्छा है कि तुम्हारी मदर ने इसे बेच दिया। तो जैन जो है वो बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है डैड अब हमेशा हर हफ्ते एक बार ये कहते ही रहते हो। तो उसके बाद जैक फैंगमियन कहता है मेरे ग्रैंडसन का जो है ख्याल रखना,
और ख़ुद का भी रखना। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, केयरफुल रहना। तो जैन जो है वो कहता है ठीक है डैड, अपना ख्याल रखना रास्ते में, और मॉम को भी कहना कि मैं ठीक हूँ और उनका भी ख्याल रखिएगा। उसके बाद जब वो देखता है कि उसके फादर जा रहे हैं तो वो एक लंबी सांस लेता है। अभी हमें ये वो सीन दिखाया जाता है। ये वो जो है वो अभी चैम्बर में है और वो बहुत ही ज़्यादा पी रहा है। वो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ जो है कर रहा था इसी चीज़ से। ईवो जो है वो हमेशा अब जो है अल्कोहल पीता है तब जब जो है उसे स्ट्रेस फील होता है, और वो तब से पीने लगा है जब से उसने जो है जैन को किंगडम से निकाला था। अब उसके दिमाग में जो है बहुत ही चीज़ें अभी चल रही थी जिस वजह से वो कम्प्लीटली जो है डिवास्टेड हो चुका था। जब उसे ये पता चला था कि ऑलमोस्ट उस टाइम पे वो जैन और अपने बच्चे को जो है खोने ही वाला था उसके केयरलेसनेस की वजह से, वो जो है पूरी तरीके से टेंशन में आ गया था जब उसे पता चला कि जैन जो है वो पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा है। और वो ये भी जो है डिवोर्स्ड हो गया था ये देख के कि जैन उसे जो है रिजेक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, और वो ये जो है चीज़ देख के डिवोर्स्ड हो चुका है। जब उसका जो बेटा है वो उसे दूर जो है जा रहा है, वो उसे धकेल रहा है कि वो उसे दूर हो जाए, और वो ये देख के भी जो है डिवोर्स्ड हो रहा है कि वो हमेशा जैन को हर्ट करता है, और वो इस चीज़ से भी जो है डिवास्टेड हो रहा है जो उसे वूमी ने जो है इंफॉर्मेशन दी है कि वो पर्सन जाग चुका है। उसके बाद फाइनली वो एक डिसीजन लेता है कि वो अब जैन के करीब तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे पूरा सच्चाई पता ना चले। वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, और जब भी वो कुछ सही करे जाता है तो सब कुछ गलत हो जाता है। जब भी वो जैन के करीब जाता है तो उसे हर्ट कर देता है। वो नहीं चाहता है कि जैन और ज़्यादा सफ़र करे। जैन भी डिज़र्व करता है खुशी को, और वो हमेशा उसे दूर से प्रोटेक्ट करेगा। ये पूरी जो बातें हैं ये वो अपने मन में सोच रहा है। अचानक से जो ईवो है उसे सडनली ऐसा लगता है कि कोई उसके चैम्बर में प्रेजेंट है। तो वो देखता है कि वहाँ पे लूसी है। तो वो लूसी जब उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है योर मैजेस्टी क्या हुआ है, आप इतना क्यों पी रहे हो। तो ये वो जो है वो अनॉय होकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लूसी, पहले तुम्हें अनाउंस करना चाहिए था ना कि तुम आ रहे हो। तो जो लूसी है वो शॉक में आ जाती है और कहती है योर मैजेस्टी आप ही ने तो मुझे कहा कि मुझे आपके चैम्बर में एंटर होने के लिए किसी की अनाउंसमेंट या किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या भूल गए हो। तो ये वो जो है वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो अभी अकेला रहना चाहता था इसीलिए वो ये लूसी से ये सब कुछ कहता है। तो लूसी जो है वो बैठ जाती है वहाँ पे, और फिर और जो है कप में अल्कोहल डालती है और कहती है लगता है फिर से भूल गए कि आपने कहा था कि आप इवनिंग में मेरे पास आओगे, आप नहीं आए तो मैं ही आ गई। तो जो ईवो है वो कहता ओके अब तुम्हें क्या बातें करनी थी। अब जो लूसी है वो कहती है रोते रोते योर मैजेस्टी आप कितने अननोइंग लग रहे हैं, इतना डिफ़िकल्ट है आपके लिए कि आप मेरी तरफ थोड़ा सा अटेंशन दें, आप कितने चेंज हो चुके हैं। तो ये वो जो है वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है लूसी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है अभी। उसके बाद जो लूसी है वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलती है और कहती है हाँ क्योंकि जैन और आपका बेटा जो आया है। तो ये वो अपनी एक आईब्रो को रेज करता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहती है मैजेस्टी मैं देख रही हूँ कि आप इतने दिनों से खुश नहीं हो, कुछ ही तो दिन हुए हैं उसे यहाँ पे आए हुए, लेकिन और अब ऑलरेडी ऐसे बन चुके हो। तो जो ईबो है वो कहता है लूसी प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ बातें मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। तो जो लूसी है वो रोती और कहती है आप मेरे से ऐसा क्यों कर रहे हो हाइनस, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। क्या आप ये नहीं देख सकते हो कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, मैं हमेशा आपका वेट करती हूँ। आपके पास तो एम्प्रेस मी भी है, जैन भी है, लेकिन मेरे पास कौन है, मेरे पास तो सिर्फ आप ही हो। तो जो लूसी है वो कहती है आप मेरे से ऐसे क्यों करें हाइनस। और लूसी कहती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। वो रोने लगती है। यीबो को जो है गिल्टी फील होने लगता है जब वो लूसी की बातें सुनता है। उसे पता है कि लूसी जो है वो भी खुश होनी चाहिए, क्योंकि लूसी जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। वो एक सिंगल चाइल्ड है अपने मदर की। यीबो जब कैपिटल के टूर पे था तभी वो उसे मिली थी।
और वो देख रहा था कि लूसी कितना काम कर रही है अपनी मदर के लिए, उनके इलाज के लिए, क्योंकि उनकी जो मेडिसिन थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। वो कितना काम कर रही है, कितने जॉब्स कर रही है, क्योंकि उसके ज़िंदगी में सिर्फ उसकी मदर ही थी। लेकिन एक जो है दिन, जब वो घर जा रही थी अपने काम से, तो एक ग्रुप था चोरों का, उन्होंने सब कुछ जो है लूसी का चुरा लिया और उसे मोलेस्ट भी किया। ये वो जो उस टाइम जो है उसी कैपिटल में जो है घूम रहा था, और जब उसने ये सीन देखा तो उसका जो गुस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा जो है आ चुका था यीबो को। और लूसी जो है जब उसने यीबो को देखा था तो उसे ऐसा लगा था कि कोई है उसके पास। उसके बाद जो यीबो है उसने उसे बचाया था उन लोगों से, और लूसी ने जो है उसे थैंक्स भी कहा था। उसे कहा था कि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपनी मदर को बचाना था। यीबो जो है वो देखता है लूसी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, क्योंकि लूसी जो थी वो ऑब्वियसली ज़्यादा खाना नहीं खाती थी, क्योंकि वो हमेशा काम किया करती थी और उसकी जो बॉडी थी वो एग्जॉस्ट भी हो जाती थी। उसके बाद ये वो जो है उसने उसे जो है ऑफ़र भी किया था कि वो उसके घर तक उसे छोड़ देगा, और उसे एक्सेप्ट भी किया था, क्योंकि वो अभी भी डरी हुई थी कि उसके साथ कुछ हो ना जाए। जब ये वो ने उसे घर छोड़ दिया था तो वो सरप्राइज़ हो गया था जब उसने लूसी और उसकी जो मदर है देखा था एक झोंपड़ी में रहते हुए। और वो जो है देख रहा था कि कैसे लूसी जो है और उसकी जो मदर है वो ऐसे लोकेशन सरवाइव कर रही है खुद को। फिर लूसी ने जो है यीबो को ऑफ़र की थी कुछ चाय, क्योंकि वहाँ पे लूसी के पास सिर्फ वही चीज़ थी, उसी मूवमेंट में सिर्फ चाय ही थी। उसके बाद यीबो और लूसी की जो स्टोरी शुरू हुई थी। यीबो जो है हमेशा जब भी वो कैपिटल जाता था तो वो हमेशा वहाँ जाता था लूसी के घर में, फिर उसकी मदर के पास जाता था जो कि पैरालाइज थी बेड पे। उनकी खबर भी लेता था कि वो कैसी है, और उसने लूसी को कहा भी था कि वो मदद करेगा। लेकिन जो लूसी है उसने जो है मना कर दिया था। जो लूसी है उसने कहा था कि उसकी जो मदर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो लूसी है सडनली उसकी मदर जो है वो गुज़र गई थी, और अब जो लूसी है वो मेंटल ब्रेकडाउन हो चुकी थी। उसका जो दिमाग है वो भी सही तौर पे जो है ठीक नहीं चल रहा था। और ये वो जो है उस टाइम पे उन ख़राब दिनों में उसी के साथ था। जब यीबो को जो है लगा कि लूसी अब ठीक है, तो अब उसे जो प्लान किया था कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा, क्योंकि वो अब फ्यूचर किंग बनने वाला है। यीबो जो है वो नहीं चाहता था कि लूसी अब उस घर में रहे, क्योंकि वो सेफ़ नहीं था लूसी के लिए। इसीलिए जो है वो चाहता था कि वो उसके लिए कुछ सही करे। लेकिन बदकिस्मती से जब लूसी को पता चला कि यीबो एक किंग है, तो वो जो है उससे दूर होने लगी। लेकिन कुछ एफर्ट्स के बाद यीबो फाइनली उसे पैलेस लेके आया, उसे मना के लेके आया। और उसी दिन यीबो ने प्रॉमिस कर दिया था खुद से कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे प्यार करेगा। उसके बाद गिल्टी हार्ट से यीबो उसकी बॉडी को करीब लाता है और उसे कहता है प्लीज़ रो मत, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही है अभी मेरी ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है मुझ पे, इसीलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ लूसी। तो जो लूसी है वो कहती है क्या आपने रूमर सुने, सब लोग गॉसिप करते हैं कि मेरे हायर के बारे में, क्योंकि मैं आपको हायर नहीं दे पाती हूँ। इतने साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मैं आपको हायर नहीं दे पाती हूँ। जब से जैन गया है और वूमी आई है, लेकिन फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। मैं कैसे कंसीव करूँ? आप हमेशा जो है ड्रंकन हालत में ही रहते हैं और अपने सेंस में नहीं रहते हैं, तो मैं दूसरों को क्या कहूँ? हाँ, इतने सालों में मैं क्या करती? आपको अब कोई भी डिज़ायर नहीं है मेरे लिए, वो रोते रोते कहती है। ये वो जो है अभी वो पूरा ड्रंक हो चुका था और उसका जो सर था वो भारी उसे लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो कभी भी जो है बेहोश हो सकता है, क्योंकि वो बहुत थक गया था। लेकिन फिर भी वो लूसी को हक किए हुए था और उसके बैग को पैड कर रहा था। उसके बाद अचानक से लूसी हक को ब्रेक करती है, उसे फिर डीप किस करती है। ये वो उसे पकड़ता है और जो ये वो उसे सडनली कुछ अजीब सा लगता है। उसकी जो पूरी बॉडी थी उसे फील हो रहा था कि उसे हॉट लग रहा है, और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो भी जो है हार्ड हो रहा था।
उसके बाद जितनी भी ईवो में स्ट्रेंथ थी तो वो उसे पुश करता है लूसी को, और ईवो जो है वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। अभी जो ईवो की बॉडी है उसे पसीना आ रहा था अपनी बॉडी से, और वो जो है कांप रहा था, उसे जो है अभी वीकनेस हो रही थी अपनी बॉडी में, लेकिन उसे जो है अराउज भी फील हो रहा था। और वो कहता है लूसी को देखे क्या तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया है। तो वो उसे कहती है आप चुप बैठिए, मुझे आपको केयर करने दीजिए मैजेस्टी, मैं आपको रिलैक्स करवाना चाहती हूँ, मैं आपको सब कुछ बुला देना चाहती हूँ, मैं आपको अच्छा फील कराना चाहती हूँ। तो ईवो जो है कहता है नो नो अभी नहीं। ईवो जो है वो टोटली अराउज जो है हो चुका था, और वो लूसी को पुश कर रहा था, उसे डिस्गस्ट फील हो रहा था, वो अभी जैन को चाहता था अभी इस टाइम पे। लेकिन अभी जो उसका दिमाग था उसमें अभी सिर्फ जैन का ब्यूटीफुल फेस जो है उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन लूसी जो है वो एक हंग्री लॉयन की तरफ उस पर अटैक करती है। ईवो की जो बॉडी थी वो वीक भी थी अल्कोहल की वजह से और ड्रग की वजह से, जिस वजह से उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ थी उसकी बॉडी की वो ख़त्म हो जाती है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।